नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने के फ़ायदे बताना चाहती हूँ। ट्विन हार्ट मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर साइकोलॉजिकल पेशेंट व्हेन डू ट्वाइस अ डे। तो दिन में यदि 2 बार आप मेडिटेट करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ट्विन हार्ट मेडिटेशन में हम डिवाइन एनर्जी पे फोकस करते हैं, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करते हैं, अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करते हैं, जो कि क्राउन चक्रा इज़ अ एंट्री पॉइंट ऑफ अ डिवाइन एनर्जी। तो जब वो डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में जाती है तो वो सभी चक्रास से होते हुए जाती है, और चक्रास में जो भी नेगेटिव थॉट एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, उस सभी को डिसइंटीग्रेट करती है, और चक्रा जो डिप्लीट हो चुके हैं, जो अंडर एक्टिवेटेड हैं, उनको एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज करती है, जिससे कि आपके सभी चक्रा सुचारू रूप से फंक्शन करने लग जाते हैं। चक्रा का फंक्शन क्या है? उस पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड फिजिकल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। जैसे नेवल चक्रा क्या है? इंटेस्टाइन को, स्टमक को कंट्रोल करता है। तो जो चक्रा जहाँ पर है वहाँ के ऑर्गन्स को जो है सुचारू रूप से कार्यरत करने में मदद करता है। देखिए, थॉट्स जो होते हैं रियल होते हैं। आपके अंदर किस तरह के थॉट्स आएंगे ये डिपेंड करेगा आपका सर्कमस्टेंसेस कैसा है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, आप क्या सुनते हैं दिन भर, क्या देखते हैं। तो वो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर थॉट्स आएंगे। यही थॉट्स यदि आप रिपीटेडली सोचते रहिए तो वो एक दिन जो है रियलिटी बन जाते हैं, वास्तविक हो जाते हैं। तो थॉट एंटिटीज़ पहले एलिमेंटल फॉर्म में होती, फिर वो धीमे धीमे एंटिटीज़ बन जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ जो होती है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एज अ फिजिकल फॉर्म एज वेल एज इन एनर्जी फॉर्म और द इथरी फॉर्म। ये थॉट जो होते हैं एनर्जी फॉर्म में होते हैं, तो उनका भी एक अपना एनर्जी फॉर्म बन जाता है, और वो एनर्जी फॉर्म जो है लगातार रिपीटेडली आप वही सोचते रहेंगे तो रिपीटेड थॉट बिकम्स रियलिटी। तो जो आप इस तरह से सोचेंगे तो सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरह के बन जाएंगे कि जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सच होने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि निगेटिव आप सोचेंगे तो निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी जीवन के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। अपने बारे में अच्छा सोचने से हमारे अंदर जो है पॉजिटिव अच्छी भावनाएं आएंगी, हम खुश रहेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे। दूसरी बात ये कि जो भी आपको सोचना है या करना है या कुछ भी कार्य, उसके लिए विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति मजबूत होने पर ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि इच्छा शक्ति आपके मजबूत नहीं है तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति को करिए। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से आने से क्या होगा कि आप डिटरमिन करेंगे कि आज मुझे 2 बार मेडिटेट करना है। तो ये मेडिटेशन वगैरह करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि चक्रास आर द सेंटर फॉर सर्टेन साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो क्योंकि जो हमारा ब्रेन है और जो ब्रेन में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स है, वो सब जो है हमारा ये शरीर के सारे अंगों की क्रियाकलाप को कंट्रोल में करता है। तो जहाँ पर विल पावर है कि हम ये कार्य करेंगे, वहाँ पर सभी कार्य हो जाते हैं। कोई भी मेडिसिन आपको खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी इच्छा शक्ति खुद की अपने ऊपर कार्य नहीं करेगी। खुद की इच्छा शक्ति से आप अपने आप को कहेंगे नहीं मुझे अपना स्ट्रेस कम करना है, आप स्ट्रेस कम करने के दूसरे तरीके अपनाएंगे। जैसे कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, कुछ अच्छा गाना गाएंगे, कुछ अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छे लोगों से बातचीत करेंगे, अच्छे लोगों के साथ घूमने जाएंगे, कुछ अपना गार्डन में आप वॉक करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो भगवान का नाम लेना सबसे प्रभु का नाम लेना सबसे बड़ा सहारा है, और जहाँ पर ये सहारा मिल जाता है वहाँ पर हमें सभी प्रकार के सहारे मिल जाते हैं। तो भगवान का चैंटिंग करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, और जो है उसके साथ साथ आप ध्यान में जाइए। तो ध्यान में जाने से क्या होता है कि आपका सभी जो है चक्रा सुचारू रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में हम डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते हैं। हमारा क्राउन चक्रा रिसीव करता है डायरेक्ट, और वहाँ से डायरेक्ट जो है वो सारे चक्रास को होते हुए जाता है और पूरी बॉडी के चारों ओर जो है सर्कुलेट होता है। तो आप दिन में 2 बार जो है ट्विन हार्ट मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपको साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ही है। डिप्रेशन हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है,
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि स्ट्रेस से दूर रहिए। वर्क स्ट्रेस आपका घर पे भी है, बाहर पे, यदि घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको स्ट्रेस रहेगा। यदि बाहर लड़ाई झगड़े रहते हैं लेकिन घर पे स्ट्रेस नहीं, तो एटलीस्ट आप घर पे आके थोड़ी देर सुकून से रह सकते हैं। लेकिन घर पे भी लड़ाई झगड़े हैं, बाहर भी लड़ाई झगड़े हैं, तो वहाँ पर आपका स्ट्रेस आउटर और इनर दोनों हो जाएगा, वहाँ पर आपके लिए और भी मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लीजिए एज दे आर। तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो व्यक्ति जैसा है, उसका जैसा नेचर, उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिस्पांस दे दीजिए, तो यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये सब करने से क्या होगा कि आप ही का नुकसान होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि हम जो है किसी व्यक्ति को समझ लें वो कैसा है और उसको उस हिसाब से ट्रीट करें और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चक्रास कैसे फंक्शन करते हैं, चक्रा की अपनी एनर्जी होती है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, किसी की कभी कम हो जाती है। तो कभी कभी बहुत एनर्जी रहती है, कभी कभी बिल्कुल एनर्जी कम। तो एनर्जी कम होने को डिप्लीटेड कहते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होने को क्या कहते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। तो मेडिटेशन में यूजली यही होता है कि हमारे चक्रा जो होते हैं वो हम जो सोचते हैं, जो सोचते वो सब हमारे शरीर में जो है वो प्रवाह, वो फ्लो हो रहा था। तो ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हमारे सारे न्यूरॉन्स में वही थॉट्स जो है घूम रहे होते हैं, राइट। लगातार रिपीटेड थॉट्स आपके वही है। तो वही थॉट जो है आपको परेशान कर रहे होते हैं, वही थॉट आपको बहुत ही दिक्कत जो है आपको दे रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आप कुछ अच्छा काम करिए, कुछ अच्छे गाने सुन लीजिए, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपके दिमाग में कंस्ट्रक्टिव थॉट्स क्रिएट हो। कंस्ट्रक्टिव थॉट्स क्रिएट होने से जो है आप बहुत ही खुश रहेंगे और बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे। आप सोचिए कि मुझे कुछ करना है, इच्छा शक्ति को अपनी इतनी प्रबल बनाइए कि आप सोचिए कि आप मुझे कुछ अच्छा करना है, अपने प्रभु का नाम लेना है। प्रभु के नाम के लेने के साथ साथ आप ये सब कार्य करिए, इससे कि आपको सफलता मिलेगी। तो दिन में 2 बार आप मेडिटेशन करिए। एक प्रातःकाल उठते ही जो है आप कर लीजिए और रात में सोने से पहले मेडिटेशन कर लीजिए। तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदे होंगे और आपको जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे जो डे बाय डे जो है वो कम होती जाएंगी। और आपको साथ में ध्यान करने से आध्यात्मिक अनुभवों की भी जो है आपको आध्यात्मिक अनुभव भी होंगे। तो ये आपके लिए जो है हर तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो आपका शरीर सुचारू रूप से चलेगा, दूसरा आपको आध्यात्मिक अनुभव होंगे दिन पे दिन। तो आपके लिए और एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और आपको एक आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए अग्रसर करेगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।